क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जो है उसको समझने से या समझने के लिए या आसान बनाने के लिए ये कुछ पॉइंट हैं उनको ध्यान देने पर रसायन शास्त्र काफ़ी सरल हो जाता है या समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जो रसायन विज्ञान की मूलभूत तथ्य हैं जिनके आधार पर रसायन विज्ञान की पूरा नींव खड़ी है, वही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझने के बाद उसमें रसायन विज्ञान काफ़ी सरल हो जाता है और समझने में आसानी हो जाती है। और इनके बिना रसायन विज्ञान को समझना एक तरह से असंभव होता है। तो ये मूल रूप से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो रसायन विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्यतः पूरा रसायन विज्ञान का जो रीड है वो यही 4-5 पॉइंटों से शुरू होता है। तो जो बेस होता है इन्हीं सब के आधार पर रसायन विज्ञान जो होता है वो व्यवस्थित है। इसमें प्रारंभिक ज्ञान देखना है। इसमें जैसे सबसे पहले आप लोगों को तत्वों के नाम और संकेत आने चाहिए या तत्वों के नाम और संकेत का ज्ञान होना आवश्यक होता है रसायन विज्ञान में पढ़ने के लिए। इसमें जैसे तत्व होते हैं उन तत्वों को उनका कुछ नाम होता है, कुछ संकेत होता है। जैसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन को H के द्वारा या लिथियम को Li के द्वारा या सोडियम को Na के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार सभी तत्वों नहीं तो कुछ तत्वों जो 25-30 जिनका उपयोग ज़्यादा है फिलहाल उन लोगों के उनमें उसका उपयोग होना चाहिए। कम से कम 30-40 परमाणु क्रमांक तक उनके तत्वों का नाम और उनका संकेत उनको पता रहने पर ये आसान हो जाता है रसायन विज्ञान को समझने के लिए। और दूसरा पॉइंट होता है उन्हीं तत्वों का, जैसे आपका हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन को H के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या जैसे सोडियम हो गया। अब सोडियम को या से प्रदर्शित किया जाता है। तो संकेत में मूल रूप से जो IPSC ने निर्धारित किया है उसमें पहला जो अक्षर होता है अंग्रेजी के अल्फाबेट से प्रारंभ होता है। तो पहला अक्षर जो होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर या बड़े अक्षर में होता है। उसके बाद छोटे अक्षर प्रारंभ होते हैं। कुछ संकेत 3-3 अक्षरों का मिलेगा तो पहला अक्षर, कुछ संकेत 1 अक्षर के मिलेंगे, कुछ 2 अक्षर के मिलेंगे, कुछ 3 अक्षर के मिलते हैं। तो सब पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा और दूसरा अक्षर स्मॉल में और तीसरा भी सामान्यतः स्मॉल में ही लिखा जाता है। तो ये है आपका नाम संकेत। और उन्हीं तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन तत्वों का ज्यादा उपयोग होता है उन तत्वों के कुछ परमाणु भार होते हैं, कुछ परमाणु क्रमांक होते हैं। जैसे किसी तत्व में परमाणु क्रमांक क्या पाया जाता है कि उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का ज्ञान या प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और परमाणु भार में क्या दिखा जाता है, सामान्यतः तो कहा जाता है किसी भी परमाणु में उसका जो भार होता है उसी को परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु भार जो होगा वो सामान्य स्थिति में परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। तो मूल रूप से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, आपका नाम और संकेत, इतना पॉइंट हो गया। अब आपका मतलब तत्वों को या रसायन विज्ञान को समझने के लिए परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और उसके बाद और आगे बढ़ा जाता है तो तत्वों की संयोजकता या बैलेंसिंग होती है। कोई तत्व एक तत्व से दूसरे तत्व से कैसे जुड़ रहा है ये संयोजक क्षमता या संयोजकता के द्वारा ज्ञात किया जाता है। संयोजकता के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये लगभग इसमें एक ही में आ जाता है। तो दोनों पॉइंट संयोजकता मतलब किसी भी पदार्थ कोई जैसे HCl होता है, मान लो HCl है तो इसमें H एक ही जुड़ा या CaCl2 हो गया तो Ca 2 टुकड़े जुड़ गया। अब इसका जवाब जो होता है आपका इसी के द्वारा प्राप्त होता है। जिस पदार्थ की संयोजकता जितनी होती है वह उतना ही पदार्थ से जुड़ सकता है, न तो ज्यादा जुड़ सकता है और न तो कम। कोई भी रासायनिक क्रिया बैलेंस करना होगा या कोई यौगिक का निर्माण करना होगा तो वो निर्माण से पहले आपको ये जानना आवश्यक होता है। अब उसमें रासायनिक बल, कोई भी यौगिक है
कोई यौगिक बना हुआ है या यौगिक बनने वाला है, उसमें कितना बंध होगा या कितना बंध हो सकता है, इन सब का गणना आपको इसके द्वारा रासायनिक बंध के प्रारंभिक ज्ञान के फलस्वरूप प्राप्त होता है या प्राप्त होगा। और उसके बाद आवर्त सारणी, जब आपका परमाणु भार परमाणु क्रमांक याद कर लिए या समझ गए, फिर उसके बाद आपको मिलता है आवर्त सारणी, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। तो इसी व्यवस्था को का ज्ञान होने पर इसमें केमिस्ट्री या रसायन को समझने में आसानी होती है। तो ये हो गया आवर्त सारणी। जैसे इसमें आवर्त सारणी जो होता है मूल रूप से इस प्रकार दिखाया गया है, जैसे ऐसे होता है सामान्यतः। उसके बाद इस प्रकार किया जाएगा और फिर ऐसे इसी में कुछ तत्व होते हैं। यहाँ 1 से शुरू होकर 18 वर्ग होते हैं। जो खड़े खड़े लाइनें होती हैं उनको वर्ग कहा जाता है, जो बड़े बड़े लाइनें होती हैं उनको आवर्त कहा जाता है। फिर उसी में ब्लॉक में बदलता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ये बटा होता है। तो ये आवर्त सारणी की स्थिति है। और उसके बाद कुछ मूल अवधारणा या मूल धारणा या मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ना भी आवश्यक होता है ये प्रारंभिक ज्ञान के लिए। तो मूल रूप से आपको रसायन शास्त्र को समझने के लिए या आसानी से समझ में आने के लिए आपको इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर इतनी चीज आपको समझ है तो रसायन विज्ञान में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये उसके बेस हैं। जैसे तत्वों का नाम नहीं ज्ञात है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, सोडियम का अगर ये नहीं ज्ञात है तो आप रासायनिक अभिक्रिया को नहीं लिख सकते हैं। या परमाणु क्रमांक नहीं मालूम है तो आप संयोजकता को नहीं बता सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और छूट गया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों के कोषों में वितरण होता है, कोषों कक्षकों में वितरण को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब कोषों में कैसे वितरित हो रहा है, उनके वितरण के फलस्वरूप आपका ये मिलता है। इससे पहले ही आपको ये देख लेना होगा। यहाँ पे देखने के बाद जब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है तब उसके बाद संयोजकता आसानी से पता चल जाता है। मतलब परमाणु क्रमांक, तत्वों का नाम मालूम होना चाहिए, आपको संकेत मालूम होना चाहिए, फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पता हो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और उसके बाद संयोजकता तब पता चलेगा रासायनिक बंध कैसे बनता है। और उसके बाद उसमें रासायनिक आवर्त सारणी कैसे है, आवर्त सारणी का किस प्रकार व्यवस्थित है वो देखना होगा। मूल कॉन्सेप्ट इतना समझने के फलस्वरूप आप जो रसायन विज्ञान है वो काफी सरल या आसान हो जाता है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है।